हेलो स्टूडेंट, आपका है एक्सरसाइज 4.2। आपके एक्सरसाइज 4.2 में आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ईच ऑफ द फ्लोइंग डिटरमिनेट्स वेनिसेज। यानी कि वेनिसेज होता है तो डिटरमिनेट क्या होता है आपका, जीरो होता है, और ये आपको बताना है। विदाउट एक्सपेंडिंग यानी कि आपको एक्सपेंड नहीं करना है। तो इसके लिए आपका एक रूल होता है, वो क्या होता है, किसी भी दो कॉलम को या रो को आप क्या बना दो, सेम बना दो, या फिर किसी एक पूरी रो को जीरो बना दो। तो आपका क्या हो जाएगा कि जो डिटरमिनेंट होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के। तो पहला पार्ट आपको दिया गया है ये। तो इसमें देखोगे 148 ट्रिप 111 37 4 3 1 23 17 एंड 101। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 148 को 37 मल्टीप्लाई 4, इसको हम लिख सकते हैं 111 को 37 मल्टीप्लाई में 3, और 37 को 37 मल्टीप्लाई 1, ये 431 है, और ये जो आपकी थर्ड कॉलम था एज इट इज। अब इसमें से क्या ले लो, कॉमन ले लो 37। तो यहाँ पे क्या रह गया, 431। तो ये आप लिख दोगे तो ये देखोगे कॉलम 1 एंड 2 आपके क्या हो गए, सेम बन गए। तो सेम हो गए तो इनको हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिकल। C1 एंड C2 आ रहे आइडेंटिकल, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो 37 मल्टीप्लाई में 0 क्या आ जाएगा आपका, 0। यानी कि इस का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। अगर दो कॉलम या दो रो एक जैसे हो जाएं तो उनका डिटरमिनेंट 0। अब ये हमारा 2 3 4 5 6 8 6 x9 x12 x। तो ये आपका पहली रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज। 6 9 और 12 जो x दे रखे हैं उनको हम क्या लिख सकते हैं, 3x के मल्टीपल में लिख दे। 3x मल्टीप्लाई 2, 3x मल्टीप्लाई 3 और 3x मल्टीप्लाई 4। तो इस रो में से आप क्या ले लो, 3x कॉमन ले लो। तो क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6 8 और 3 2 3 4। तो R1 और R3 क्या है आपकी, सेम है, यानी कि आइडेंटिकल हो गई। तो इनका इसका डिटरमिनेंट 0, तो 3x मल्टीप्लाई में 0 यानी कि 0। अब ये आपको दिया गया है 2 2 2 ABC और ABC, और ये है आपका ABC BCA और CAB। तो ये आपका एज इट इज लिखो। यहाँ से आप क्या ले लो, 2 कॉमन ले लो, यहाँ से ABC कॉमन ले लो, क्योंकि ये सभी ABC हैं। तो क्या है, टेकिंग आउट 2 एंड ABC कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। तो यहाँ नहीं, C3 आएगा, C3 में से लोगे आप तो क्या आ जाएगा, ये 1 1 बन गया, ये 1 1। दो कॉलम आपके सेम हो गए, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो इनका जो डिटरमिनेंट है वो किसके बराबर हो गया, 0 के। अब आपके पास x y y z x यानी कि प्लस में, और फिर ये z है आपका, फिर x है, फिर y है, ये -3 अब क्या कर दें हम, ऑपरेटिंग यानी कि ऑपरेशन लगा दें। कोई ना कोई क्या करना, कुछ ज्यादा या कम करना, कुछ ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। कौन से में, R1 में। तो R1 लिखा, R1 में क्या करेंगे, R1 प्लस में R2, यानी कि R1 को और R2 को जोड़ दो। ऑपरेशन हम कहीं भी किसी भी टाइम पे, एक टाइम पे 2 बार ही लगा सकते हैं, यानी कि 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं एक मैट्रिक्स पे। तो हमें प्राप्त होगा कि एक्स वाई पहले ही था, जेड और इसमें ऐड हो गया, तो ये फिर वाई प्लस जेड था, ये आपका एक्स ऐड हो जाएगा, जेड प्लस एक्स था, वाई और ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। तो रो 1 में ही ऑपरेशन लगाया था, तो रो 1 ही चेंज होगी, और कोई रो को हमें छेड़ना नहीं है। तो और बाकी आपकी एज इट इज जेड एक्स वाई -3 तो अब इसमें से -3 और इसमें से एक्स प्लस वाई प्लस जेड को क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो पहली रो में से और तीसरी में से कॉमन ले लिया, तो ये भी 1 1 बन गई, ये भी 1 1, ये दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। तो इनका क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट 0, और 0 की मल्टीप्लाई किसके साथ, किसी के भी साथ हो वो क्या बनाएगा, 0। फिफ्थ पार्ट है, आप अपने आप करके देखोगे। सिक्स्थ है, इसमें देखिए आपका थोड़ा सा अलग है तो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। क्या है, 0 B -A C -A -B 0 C -B, ये आपको डिटरमिनेंट दे दिया, यानी कि इसको हमने ये लिख दिया है जिट इज, डिटरमिनेंट का सिंबल लगा के। ये हो गई हमारी 1। अब क्या कर दो, रो को तो कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, यानी कि पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया। फिर इसमें से भी -1 ले लो, यानी इसमें से भी -1, इसमें से भी और इसमें से भी -1 को क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 बार -1 कॉमन लिया, पहली दूसरी तीसरी में से, तो -1 की पावर 3
और ये क्या हो जाएगा, पहले b माइनस ए था तो a माइनस बी हो गया, c माइनस ए था तो a माइनस सी। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, आगे पीछे पलट जाएंगे। तो अब -1 की पावर 3 है तो रिजल्ट क्या आएगा, -1, और -1 का हम क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे इक्वल में, नहीं मल्टीप्लाई में। तो माइनस आ गया, ये आपकी जो मैट्रिक्स थी एज इट इज, ये नाम दे देंगे हम इक्वेशन 2, यानी कि पहली और दूसरी को जोड़ेंगे तो डेल्टा प्लस में डेल्टा, पहली थी हमारी ये, दूसरी आई है ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू में 0। डेल्टा किसका सिंबल होता है, डिटरमिनेट का, तो डिटरमिनेट हो गया आपका किसके इक्वल है, 0 के। तो वेनिस इज प्रूव। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर एपी में है तो प्रूव दैट, यानी कि प्रूव करना है कि ये आपको मैट्रिक्स दे दी और इसका डिटरमिनेट किसके इक्वल होगा, 0 के। तो पहले ऑपरेशन लगाएंगे R1 में, क्या कि R1 में ऐड कर दें हम R3 को, यानी कि 2y और 4y कितने हो जाएंगे, 6y, और उसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाली को घटा दो। तो क्या आएगा, पहले देखो अब ये एज इट इज प्लस में ये एज इट इज लिख दिया। फिर क्या करना है, -2R2, यानी कि 2 की गुणा किसके से थे, R2 के साथ, यानी कि इसके साथ करेंगे तो 6y प्लस में 10 हो जाएगा। तो वो क्या करनी है, हमें माइनस करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, ये रहा सिंबल हमारा। तो ये हमारा 6y 4y और 2y ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, 4 + 6 है -10 है तो ये भी 0। इसी प्रकार से इसमें भी ये वाली लिखी, ये वाली लिखी, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके ये वाली घटा दी तो ये भी 0। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी यही काम होगा आपका। तो इसमें आपका क्या रह जाएगा, a + c माइनस में 2b, 18y प्लस का बनेगा, 18y माइनस का होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 और ये आपका आ गया, ये दोनों रो आपके एज इट इज हैं। फिर क्या है, ABC में क्या दिया गया था, गिवन है कि AP में है, और हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि 2b जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a + c के, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम, 135 हमारी क्या है, कोई AP है, तो ये वाला 3 इसके मल्टीप्लाई कर दें हम 2 से, और इन दोनों का ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या आएगा, इक्वल रिजल्ट आएगा। तो ये भी 6 आएगा, ये भी, तो 2b इज इक्वल टू में क्या हो गया, AC। तो a + c की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, 2b, तो पुट कर दो 2b, ये क्या बना देगा, 0। तो एक रो पूरी की पूरी 0, तो इसके प्रति एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव, यानी कि आपको क्या प्रूव करना था, 0 ही। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको एज इट इज ही करना है, और ऑपरेशन जो पहले पार्ट में लगा वही ऑपरेशन लगाना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट, आपको ये मैट्रिक्स दे दी, इसका डिटरमिनेट किसके इक्वल प्रूव करना है आपको, -2 के इक्वल प्रूव करना है। तो जब भी आपको डिटरमिनेट करना हो ना, तो किसी रो को या किसी कॉलम में 2 0 बना लो, क्या बना लोगे, 2 0। तो जैसे कि ये देखिए 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इस 1 में से ये बन गया तो 0, इस 1 में से ये वाला गया तो 0। तो ऑपरेशन लगा देंगे R1 में कि R1 में से R2 को घटा दो, घटा दिया। फिर R2 में भी एक ऑपरेशन लगा दो कि R2 में से R3 को घटा दो। तो ये जो आपका क्या है, ऑपरेशन लगाने के बाद ये बातें आ जाएंगी। फिर इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों में से a + 2 को, इसमें से a + 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिया। इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, -2, इसमें भी -2 आ जाएगा। फिर इनके मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। यहाँ पे -1 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो नीचे a + 4 है ये आपका, और ये 1 है। तो फिर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे कौन सी कॉलम या रो के प्रति, जहाँ पे 2 0 बन चुकी हो आपकी। तो कहाँ पे बन चुकी हैं, यहाँ पे बन चुके हैं। तो इस कॉलम के प्रति एक्सपेंड कर दो, कौन सा कॉलम है, C3, 0 वाले लिखने की जरूरत है नहीं। तो आपका ये एलिमेंट है 1, कौन सा है, A33, 3 और 3 क्या होते हैं, 6 है, तो पावर इवन है, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो 1 का 1। अब C3 से लिया है ना, तो यानी कि ये वाला एलिमेंट था, तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, इसके और इसकी मल्टीप्लाई, इसके और इसकी मल्टीप्लाई, इन दोनों को सोल्व करके यानी कि डिटरमिनेंट जैसे कि सोल्व करते हैं, क्या होगा,
इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दोगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक डिटरमिनेंट बनेंगे, 4 वैल्यू आएंगे जिसमें एक ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई में से माइनस करनी है इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो कि ये आ जाएगी। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये वाले कॉलम में क्या बना लेंगे हम, 0 0 बना लेंगे। ऑपरेशन देखना और जो जो बातें हैं वो देखना, जो कॉमन लिया गया वो कॉमन ले लेना, और आपका क्या है, क्वेश्चन को सोल्व कर देना। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, जो इसने बोला है वो इसके इक्वल। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें क्या करेंगे, इसमें तो रो वाली बातें थी, इसमें क्या है, कॉलम है हमारे 1 1 दे रखे, तो पहले में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा कॉलम घटा देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। जो कॉमन लिया गया वो कॉमन ले लेना, और फिर हमारा क्या है, इनमें से कॉमन आउट निकालने के बाद ये आ गया, तो 0 0 1 हो गया, ये मैट्रिक्स बन गई आपकी। तो इस रो के प्रति, कौन सी के, पहली के प्रति इसको एक्सपेंड कर दोगे। एलिमेंट कौन सा है, A13, तो 13 यानी कि 4 बनाएगा सम, तो क्या होगा, प्लस की वैल्यू आएगी, तो ये मल्टीपल में आपका था ही। इनको सोल्व करोगे, यानी कि इस रो को और इस कॉलम को छोड़ के इनको सोल्व करोगे तो डिटरमिनेंट ये आएगा। तो इसको हम गामा को पहले लिख लेंगे और अल्फा को बाद में, तो हेंस प्रूव्ड। अभी इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, उसमें आपको ये वाली बात दी गई है और ये वाली प्रूव करनी है। तो इसी प्रकार पहले क्या कर दोगे, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटा दोगे, फिर कॉलम 2 में से कॉलम 3 को घटा दोगे, आपके पास ये आ जाएगा। फिर इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपके आइडेंटिटी को ओपन कर दो, फिर यहाँ से A-B कॉमन ले लो, यहाँ से B-C कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसको क्या कर देंगे, हम एक्सपेंड कर देंगे R1 के प्रति। फिर हमारा क्या होगा, ये वाला तो बात दे ही रखा है, इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, यानी कि ये वाली इस रो के प्रति एक्सपेंड किया ना, तो ये वाली रो छूट जाएगी, और ये वाला कॉलम कौन से एलिमेंट के लिए, इसके लिए। तो ये वाली एक क्या बन जाएगी, अलग से मैट्रिक्स निकाल लेंगे हम, ज़्यादा लंबी है इसलिए। तो इसकी मल्टीप्लाई करके एक के साथ घटा देंगे, कौन सी, इस वाली मल्टीप्लाई को, ये आ जाएगी जो कि। फिर आपका क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे, यानी कि इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आएगा। इसको सारे को सोल्व करते चलोगे, आपका ये आ जाएगा, और ये रिजल्ट आपका क्या है, प्रूव करना था, तो आंसर प्रूव हो जाएगा आपका। फिर एक पार्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7, इसमें आपको दिया गया x y z। तो एक काम कर लीजिए, इसको आपको क्या करना है कि ये वाली बात प्रूव करनी है, तो इसमें से x कॉमन ले लो, इसमें से y और इसमें से z। तो इस प्रकार से लोगे तो x y z आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, क्योंकि x यहाँ से आ गया, y यहाँ से और z यहाँ से। यहाँ पे स्क्वायर था तो क्या रह गया, अकेला x, क्यूब था तो स्क्वायर रह गया, इसी प्रकार से y वाला और इसी प्रकार से z वाला। अब क्या करेंगे, 0 0 बनाएंगे दो एलिमेंट्स को, तो पहले कॉलम में से दूसरे को घटा दो, दूसरे में से तीसरे को घटा दो, ये आ जाएगा हमारा। या फिर इन दोनों को बना लो, कोई भी दो को बना लो, आपकी मर्जी है जो बनाना चाहो। 0 0 बनाओ, मैंने अब की बार क्या कर दिया, पहले वाले को सेम रख लिया, C2 में और C3 में ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, y माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, ये आइडेंटिटी होती है ना आपकी a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। तो वो ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस वाली जो बात है वो रह जाएंगी, यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, एक्स वाई जेड पहले ही था। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे R1 के प्रति, पहला एलिमेंट है A11, तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई और इसके इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा हमारा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 आपका, आपको दिया गया है ये, और इसके उसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई जेड चाहिए ना हमें, तो इसमें से एक्स ले लो कॉमन, इसमें से वाई और इसमें से जेड, R1 R2 3 में से एक्स वाई जेड को कॉमन ले लेंगे, पहली में से एक्स, दूसरी में से वाई, तीसरी में से जेड। तो जो जहाँ पे स्क्वायर था वहाँ पे पावर 1 हो जाएगी, पावर 4 थी वहाँ पे क्यूब हो जाएगी। अब क्या कर देंगे, R1 में से R2 को घटा देंगे और R2 में से R3 को घटा देंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा। फिर इसकी आइडेंटिटी होती है, ये ओपन कर देंगे, यहाँ से हमने x माइनस वाई ले लिया, y माइनस जेड यहाँ से ले लिया कॉमन, तो
कॉमन लेने के बाद ये आ गया। अब क्या कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो किसके प्रति, C1 के। तो ये आपका एज इट इज, तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि इस वाली में से इसकी मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी आपको 1 1 दे रखे हैं। ये पहले क्या कर दोगे, 0 0 बनाओगे, पहली में से दूसरी को घटा दो या दूसरी में से पहली को घटा दो। आपको क्या करनी है, बस ऑपरेशन लगा के 2 0 बनानी है, जो ये बना दी हमने। फिर वहां से हमने जो भी कॉमन आता है वो कॉमन ले लिया, a-b और a-c, तो हमारे पास ये बन गया। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे कॉलम 1 के प्रति, तो कॉलम 1 के प्रति एक्सपेंड कर देंगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ऑपरेट कर देंगे, 0 0 बना दी, फिर हम क्या कर देंगे, कॉलम 1 के प्रति एक्सपेंड कर देंगे ये वाली बात आने के बाद, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट ये आ जाएगा, जो कि इक्वल टू होगा 0 के।